देखिए, खरमास खत्म होने वाला है और लगातार बिहार में ये चर्चाएँ चल रही है कि खरमास के बाद कुछ खेला होना है। खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है आपके बगल में चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी की। इसलिए मैंने उनकी तस्वीर हर वक़्त अपने बगल में रखता हूँ, दिल में रखता हूँ। बल्कि उनकी इच्छा थी, 19 में भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, 24 में भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कई प्रकार के कई नेता के पास कई मजबूरियाँ होती हैं। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे सिंबल दिया। अब कांग्रेस के यहाँ कल दही-चूड़ा का भोज था और उनके विधायक मौजूद नहीं थे। कांग्रेस के विधायक हो या आरजेडी के विधायक हो या महागठबंधन के विधायक हो, महागठबंधन में। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। उनसे कोई सवाल ही नहीं करना चाहती है, उनके पास सवाल ठोकना ही नहीं चाहती है। इतना महत्वपूर्ण सदन था, उनको छोड़कर वो यूरोप जा रहे हैं हार की समीक्षा करने लिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक में कई सवाल जो हैं वो तेजी से दौड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन विपक्ष की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, खरमास खत्म होने वाला है और लगातार बिहार में ये चर्चाएं चल रही है कि खरमास के बाद कुछ खेला होना है। सब बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, गन्ना उद्योग को भी लेकर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है आपके बगल में चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी की। सबसे पहले इस पे पूछेंगे, उसके बाद आएँगे राजनीतिक सवाल पे। बगल में रखे हुए हैं, देखते रहते हैं और फिर इधर काम करते रहते हैं। ये तस्वीर का क्या रहस्य है? देखिए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं और उनके सानिध्य में रहकर ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वो मेरे आदर्श हैं। मैं उनको देवता की तरह मानता हूँ, पूजता हूँ। इसलिए मैंने उनकी तस्वीर हर वक्त अपने बगल में रखता हूँ, दिल में रखता हूँ। सबसे पुराने साथियों में आप एक हैं, सबसे पुराने मजबूत सिपाहियों में से एक हैं और आज कहीं न कहीं उसका फल दिखाई देता है। ये बताइए, जिस तरीके से रामविलास जी के जाने के बाद चिराग जी ने पार्टी को सँभाला, ये कैसे देखते हैं आप लोग? क्या आपने सोचा था कि आने वाले समय में पार्टी इतनी मजबूती से खड़ा होगी? क्योंकि चिराग पासवान जी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि 10-12 सीट इनको मिल जाएगा वही बहुत है, लेकिन 29 सीट और 29 में 19 सीट पर जीत। देखिए, जब से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का राजनीति में आना हुआ 2012-13 में, तब से हम लोग उनके साथ सक्रिय रूप से काम करते आए। कई उतार-चढ़ाव हम लोगों ने देखा। मैंने तस्वीर भी लगा रखा है उनको कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, बकरी की जनता मालिक की वजह से हूँ। कई बार पार्टी टूटी, बनी। आज जब पार्टी टूट गई थी, हमारे 5 सांसद को तोड़ लिया गया था। उस वक्त पार्टी की विचित्र स्थिति थी। हमारा नेता बिल्कुल उस समय बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तो हम लोग उनके साथ हुए और पार्टी टूट गई तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि फिर से पुनः माननीय नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनाधार को हम लोग हासिल करेंगे, नेता को फिर से खड़ा करेंगे। हम लोगों ने घर परिवार को छोड़कर अपने नेता के साथ दिन रात लगा रहा। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 5 सांसद भी हम लोग मेरी पार्टी ने जीती। आज 29 सीटें हमको मिली थी। समाचार पत्र में चल रहा था, मीडिया चैनल में चल रहा था कि 15, 16, 17 सीटें दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। लेकिन बावजूद हमारे नेता ने 29 सीटें गठबंधन के अंदर लिया, जिसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सीटें कैंसिल हो गया था। 28 पे हम लोगों ने 19 सीटें जीत कर आया। मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में आज ये बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया। ये हमारे नेता का संघर्ष, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का संघर्ष का नतीजा है। संघर्ष का नतीजा तो आपने कह दिया, लेकिन आपको भी बिहार की जनता हो या बिहार की जो भी मीडिया, वो भी आपको भी उन्होंने देखा है, देखने का काम किया है। किस प्रकार से आप भी पार्टी में संघर्ष किया, आपने एक जगह मजबूती से खड़े रहे और उसकी फल जो है वो दिखाई देती है। क्या ये रास्ता इतना आसान था आपके लिए? बहुत कठिन था। 97 में हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी मेरे जिले में बेगूसराय गए थे। मेरे घर के आसपास मेरे पिताजी सर्विस करते थे और उन्होंने उनके आने का स्वागत किया। मेरे मौसा जी थे रजनी बाबू, उन्होंने आने का स्वागत किया और अरेंजमेंट हम लोगों ने ही किया था, चूँकि हम लोग युवा थे, उस वक़्त पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग का लक्ष्य था कि सर्विस करना, लेकिन उनके साथ हम लोग हो लिए कि उनके जो माने अट्रैक्शन था, जो विज़न था बिहार, मैं उस घर में दिया जलाने चला जिस घर में सदियों से अंधेरा जी। था। पिताजी ने राजनीति में आने से रोका भी,
लेकिन मन विचलित रहा, मन तो इधर भटक रहा था। मन भटक मैंने रहा था। उनके साथ हो लिया और आज 28 वर्षों से लगातार एक नेता, एक पार्टी, एक झंडा के नीचे काम करते हैं। कभी विचलित नहीं हुआ, कई उतार चढ़ाव मैंने देखा, कई कुर्बानियां दी, कई तरह के परेशानियों को भी झेला, लेकिन नेता के प्रति दीवानगी इतनी मेरे ऊपर हावी था कि मैंने किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं किया। फिर उनके बाद 12-13 में आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी का आगमन हुआ। मेरे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी ने इंट्रोडक्शन करवाया था उनसे, और उन्होंने 2014 में 14 से मैं उनके फर्स्ट चुनाव में भी उनके साथ रहा, जमुई प्रभारी भी रहा था मैं। और फिर 16 में उन्होंने मुझे दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष से दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती में उन्होंने घोषणा करवाया और मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। तब से लगातार पार्टी में मैंने निरंतर बिहार का 7 चक्कर 8 चक्कर लगाया, संगठन को मजबूत किया, नेता के भरोसे पर खरा उतरा। आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। क्या ये जो जिम्मेदारी मिली आपको, जो ये उद्योग विभाग मिला गन्ना उद्योग मंत्री के तौर पर, क्या कभी आपने सोचा था कि आने वाले समय में चिराग जी इस तरीके की चीजें जो है वो आपको सौंपेंगे और आप उसकी जो जिम्मेदारी है वो निर्वहन करेंगे अच्छी तरीके से? मैंने कभी भी चुनाव लड़ने का कभी भी चर्चा नहीं किया अपने नेता के बीच, कभी नहीं। कभी नहीं चर्चा किया, बल्कि उनकी इच्छा थी। 19 में भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, 24 में भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कई प्रकार की कई नेता के पास कई मजबूरियां होती है। तो हम, लेकिन मैंने कभी नहीं उनको कहा कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद मेरे बारे में सोच रखा था, मेरा त्याग, समर्पण, पार्टी के प्रति दीवानगी, नेता के प्रति दीवानगी। तो आज उन्होंने जब सिंबल दिया तो मैंने उसी वक्त कहा था कि 20,000 वोट से हम चुनाव जीत कर आएंगे भैया। और वो कठिन रास्ते थे मेरे लिए। बाबा को भी पता है कि वो 78 वर्ष के बाद कोई वहाँ दूसरी पार्टी के लोग जीते हैं, और 78 वर्ष के बाद वहाँ कोई मंत्री बना। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे सिंबल दिया, मैं चुनाव जीत कर आया, उनके विश्वास पर खरा उतरा, आज उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम पॉडकास्ट करेंगे आपका तब तो और आपके जीवन के बारे में लोगों को बताएंगे कि क्या ये संघर्ष का दौर रहा, क्योंकि एक लाइन में तो कभी संघर्ष बताया जा नहीं सकता है, लेकिन आपने फिर भी बहुत कुछ हमें बताया। लेकिन अब आते हैं राजनीतिक सवाल पर, और अब राजनीतिक सवाल को लेकर आपसे पूछते हैं। ये लगातार खबरें चल रही हैं बिहार की राजनीति में कि अब खरमास खत्म हो गया है, लगभग खेल होना है। अब कांग्रेस के यहाँ कल दही चूड़ा का भोज था और उनके विधायक मौजूद नहीं थे। हमारे ही इंटरव्यू में आपके साथी संजय सिंह महुआ विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने आज से कम 20-25 दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कहा कि आप देखिएगा अगर किसी पार्टी के विधायक सबसे पहले टूटते हैं तो वो कांग्रेस के। तो क्या तोड़ लिए हैं एलजेपीआर वाले लोगों ने कांग्रेस के विधायक? देखिए, कांग्रेस के विधायक हो या आरजेडी के विधायक हो या महागठबंधन के विधायक हो, सबके बीच असंतोष है। महागठबंधन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। ये लोग अपने हार की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। हार की समीक्षा करना चाहिए, जीत का भी समीक्षा करना चाहिए कि हम लोगों को इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। ये लोग, महागठबंधन के लोग, हार की समीक्षा के बजाय बस एक दूसरे पर मनगढ़ंत आरोप प्रदर्शित रहे हैं। अभी कांग्रेस कहती है कि जो है हमारी हार हुई राजद की वजह से। बताइए, इस राजद महागठबंधन के में सरकार में रहा कांग्रेस ने, आज उसी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये असंतोष है, बिल्कुल विधायकों के बीच असंतोष है, और ये ब्लास्ट होगा। तेजस्वी जी ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि 100 दिन आपसे सवाल नहीं करेंगे, जैसे ही 100 दिन खत्म होगा सवाल पूछना शुरू कर देंगे, आईना दिखाना शुरू कर देंगे सरकार को। कोई सवाल उनके पास रहा नहीं, कोई प्रकार का पूछने का कोई हक भी नहीं रहा है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया। जनता के बीच जाकर क्या करेंगे, क्या कहेंगे वो? जनता उनसे कोई सवाल ही नहीं करना चाहती है, उनके पास सवाल ठोकना ही नहीं चाहती है। अब तो पूरी तरह से बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, चिराग पासवान जी हमारे नेता पर भरोसा कर रही है, और इतना बड़ा जनाधार दिया है कि अब कोई उन पर भरोसा करने, उनकी आवाज को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है,
कि वो क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब उनके पास बचा है क्या। इतना महत्वपूर्ण सदन था, उनको छोड़कर वो यूरोप जा रहे हैं हार की समीक्षा करने लिए। तो पहले तो ये अपना समीक्षा कर ले गठबंधन के अंदर बैठ कर कि जनता ने नकारा क्यों। अच्छा, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग साथ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, सब अच्छा है। एक सवाल, लेकिन आप कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप ही के पार्टी के एक वरीय नेता ए वाजपेयी आरएलए में शामिल होते हैं। उसके बाद हम के कई नेता एक साथ आरएलए में शामिल होते हैं। उसके बाद लगातार चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अगर चिराग जी अगर इनके 3 विधायक को अपने पास लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा जो खेल है वो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? देखिए, आदरणीय वाजपेयी जी पार्टी के सबसे पुराने पदाधिकारी में से एक थे। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, और कहीं गए तो ठीक है, पार्टी उससे थोड़ी कमजोर हो जाती है। मतलब आने वाले समय में 19+22 या 19+6 25 हो सकता है, 19+3। कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि महागठबंधन के विधायक को भी असंतोष है, वो अपना जनाधार बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं दफादार चौकीदार को लेकर, आपने जो है वो लेटर भी देने का काम किया। इन चीजों को कैसे देखते हैं? मैंने अभी ही कैबिनेट में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को पत्र दिया। चौकीदार दफादार के मामले को लगातार हमारे जो संगठन के लोग हैं उठाते रहते हैं। मैंने भी खुद, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस मामले को मुख्यमंत्री जी के पास भी दिया था, उस पर कार्रवाई भी हुई है। गंभीरता पूर्वक विचार भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज पुनः हम लोगों के बीच ये मामला आया है, तो मैंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर मैंने एक पत्र दिया है कि पुनः पहले की तरह जो आज पूर्वजों के द्वारा जो लागू किया, पूर्वजों के द्वारा जो ये अधिकार सरकार की तरफ से मिलता था कि चौकीदार का बेटा ही चौकीदार बनेगा, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज था। ये कई काम कर चुके हैं। चौकीदार एक सूत्र होता है प्रशासन का, तो बिल्कुल निश्चित रूप से चौकीदारों को वाजिब हक मिलने का हम लोग मांग उठा रहे हैं। सदैव हम लोग लगातार, और जब तक हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल सर, आपकी मीटिंग हुई थी, जितने चीनी मालिकों के साथ बैठक हुई थी, उसमें आपने फिर जो गन्ना का मूल्य रेट था बेचने का वो बढ़ाया गया है। इन चीजों को कैसे देखते हैं? लगातार विभाग, गन्ना उद्योग विभाग किसान के हितों की बात करते आ रहा। हम लोगों ने लगातार 3 बार बैठकें कर 8 जनवरी को गन्ना मिल मालिकों की सहमति से हम लोगों ने 15 से 20 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव लाया है, और किसान को बड़ी राहत मिली है इससे। और आगे भी कई प्रकार की योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है किसानों को। उनके हितों की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के कई योजना हम लोग लाने जा रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी का सपना संजय पासवान जी पूरा करने जा रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा था कि बंद पड़ी चीनी मिलें जब खुलेंगी, उससे जो मीठी चीनी का उत्पादन होगा तो हम उससे मीठी चाय पियेंगे। देश के गृह मंत्री जी भी ने बोला था। तो सरकार पहली कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव लाया गया, और उस पर कई अवर सचिव हैं, हमारे विभाग के भी सचिव उसके सदस्य हैं, और उस पर काम भी चल रहा है। और लगातार विभाग के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकें चल रही है, और निश्चित रूप से अभी रैयाम और सकरी सहकारिता विभाग के पास प्रस्ताव गया है, जल्द ही कैबिनेट में आएगा, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। सर, आखिरी सवाल, आपके जो नेता हैं चिराग पासवान, उनका एक विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान जी का विजन है। इन चीजों को कैसे आगे लेकर जाएंगे आप? देखिए, हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के मौजूदगी में ही, उनके जीवित काल में ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन का निर्माण हुआ था, और उनके मृत्यु काल के बाद भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस विजन को लगातार उठाते रहे, और सरकार में इसको रखने का प्रयास करते रहे। आज सरकार उस पर काम भी कर रही है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य उन्होंने सपना देखा है और बनाया भी है। तो हम लोग का एकदम निश्चित रूप से सरकार भी उस तरह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम कर रही है।
दलित समाज की अध्यक्षता आपने की है, फिर से एक बार चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था, फिर से एक बार चर्चा जो तेज़ हुई, इसको कैसे देखते हैं? दलित सेना श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 1982 में इनका गठन किए थे। नॉन पॉलिटिकल एक गैर राजनीतिक संगठन है। 82 से लेकर आज तक वो चलते आ रहा है और उसके मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। 16 में 14 जनवरी को बनाया गया था दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष। मैंने पूरे बिहार में 7 चक्कर 8 चक्कर लगाकर संगठन को मजबूत भी किया था। बीच के दिनों में चूंकि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी थे, तो उनके पास चला गया था। हम लोगों ने SC/ST का संगठन बनाया था और काम भी कर रहा है। और आगे आने वाले दिन में आदरणीय नेताजी चिराग पासवान जी ने दलित सेना रामविलास करके उनका नामांकन करने की घोषणा भी की है और जल्द ही खरमास के बाद इसका गठन भी हो जाएगा और इस पर तैयारी भी हो रही है। हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी इसके देखरेख में ये काम चल रहा है। जल्द ही दलित सेना रामविलास नाम से नामांकन होकर पूरे प्रदेश में फिर से हम लोग देश स्तर पर इसका संगठन। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रणाम। तो देखिए, हमारे साथ गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो चिराग पासवान जी की विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन तमाम मुद्दों पर काम होगी और आने वाले समय में जो बंद चीनी मिलें हैं, वो भी खुलेंगी और आपने ये भी देखा है किस प्रकार से जो गन्ना के मूल्य हैं, वो भी बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।